हेलो एवरीवन, अपना मनी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मेरे मेरे पोस्ट पे जो भी कमेंट होते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि वीकडेज में मेरे पास इतना समय होता नहीं है। और तो आप मेरे बेसिकली मैं ये बताने वाला हूं कि आप कैसे आप मेरे पोस्ट को आप समझ सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कुछ कमेंट जो आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जांपल आप देखोगे इसका मतलब क्या होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक बार फिर डी, या इस पोस्ट का मतलब क्या है। इस जब मैं ये पोस्ट डालता हूँ तो इसका मतलब होता क्या है, इसके बारे में मैं ये बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये पोस्ट डाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे आप देखोगे इस पोस्ट का मतलब क्या है। जैसे मैंने ये डाल दिया कि सप्लाई एंड डिमांड, इस पोस्ट का मतलब क्या है, या इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्किंग आवर में मेरे पास क्या होता है कि मेरा खुद का ऑफिस वर्क भी होता है और अपना ट्रेनिंग भी होता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। बट एनीवे, आज मैं डिटेल दूंगा कि अगली बार आपको इसके बारे में कुछ दिक्कत ना हो। और जब भी आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप उसमें देख सकते हो। जैसे मैंने कोटक महिंद्रा डाला था और इस पे एक कमेंट भी आया था, और इस पे कमेंट भी आया था, तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहले मोर फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट शेयर किया, तो सबसे पहले आप देखोगे तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं आज जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है स्टॉकेज में, जो भी मैं शेयर करता हूँ उसका वन ऑफ द रीज़न है चार्ट पैटर्न। तो आप देखोगे बेसिकली कि मैं आपसे एक चार्ट पैटर्न ही शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं आपके साथ ये चार्ट पैटर्न चैनल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब चैनल शेयर कर रहा हूँ तो कोई भी स्टॉक इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और जब इसको ऊपर जाना होगा तो इसका मिडिल पार्ट है ना, उसको लास्ट में वो टच करने के बाद वो क्या होगा, इस तरीके से चलना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, तो आपको इस पे लेना है, राइट। और यहाँ पे क्या है, आपको छोटा सा रिस्क, थोड़ा सा रिवार्ड ही बनाना है। आप सेम तरीके का पैटर्न आप इसमें देख सकते हो। अगर आप जाओगे कोटक में तो मैंने यही शेयर किया है, राइट। अगर आप जाओगे तो कोटक में तो क्या था, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यही कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप जाओगे तो फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका क्या है कि इसका मतलब ये आप देखो कितना अच्छा पैटर्न इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ऊपर तोड़ रहा है। तो क्या करना आपको यहाँ पे, या जो भी आपका रिस्क रिवार्ड है, अगर इस पॉइंट से जो इसका हाईएस्ट था जो टच था इसके ऊपर ले सकते थे, ये छोटा सा ऐसे लगा सकते थे। देखो मेरा क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैं इंट्री टारगेट एसेल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने एक बार एसेल शेयर किया था एंड आई गॉट सम कॉल एंड होप यू गेट इट। सो अननेसेसरली का मैं मुझे कॉल आए, मैसेज आए कि आई हैव शेयर इंट्री टारगेट एसेल, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक्चुअली ट्रेडिंग के प्रति बहुत पैशनेट हूँ। इवन दो आई नो एंटी टारगेट एसेल, बट मेरा कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण मैं शेयर नहीं करता हूँ। इसलिए बाकी आप समझो कि चार्ट कैसे वर्क करता है। मुझे ये पैटर्न अच्छा लगा, मैंने आपको शेयर किया। बाकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसको देखो कि चैनल को कैसे वो चेक, कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एसेल लगाते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें। दूसरा है, अभी दूसरा दूसरा के बारे में बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने महिंद्रा के बारे में, मैंने एक कमेंट मुझे आया था, उसके बारे में बताता हूँ। दूसरा है महिंद्रा। और जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कहने का मतलब कि चार्ट इज़ लुकिंग बुलिश, ये तो आपको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप देखो कि पिछली बार मैंने जब ये चार्ट शेयर किया था
तो कितना ब्यूटीफुली वर्क किया था। ये डी से ये इसने प्राइस रिट्रेसमेंट लिया था। ये हार्मोनी परफेक्टली वर्क किया था, पिछली बार मैंने शेयर भी किया था। तो मुझे लगता है कि जो ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ये पूरा पॉसिबिलिटी था कि एक बार फिर डी आने वाला। अब देखो ये कितनी खूबसूरती के साथ इसने डी को अचीव किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कार कार्बोरंडम यूनिवर्सल, तो देखो ये कितना, ये जो चार्ट है, तो मैं तो अपने प्रीवियस चार्ट से ही देख के सीखता हूँ मेरा। अब देखो कितनी बेहतरीन से तरीके से आ रहा है, एक बार फिर डी। तो इस तरीके से अगर आप अब देखो, अगर मैं अपडेटेड चार्ट आपके साथ ये शेयर करूँ तो क्या दिखाता है, ये दिखाता ये है कि ये चार्ट अब जो है ये एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और ये आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पैटर्न यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये ये और ये यहाँ तक जाने की इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप देखोगे तो ये जो चैनल का है, ये चैनल के अंदर आप सिर्फ मेरे चार्ट को ऐसे चार्ट मत देखो, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये सिमिलर पैटर्न है जो मैंने एयरटेल में शेयर किया था। अगर आप देखोगे ये एक चैनल है, ठीक है, ये भी एक चैनल है, ठीक है, ये भी एक चैनल है। तो पहले जो ये चैनल में था वो चैनल से नीचे आया था। तो अब क्या हो रहा है, अगर ये चैनल के अंदर रिगेन होता है तो फिर यहीं पे टारगेट होगा, समझे। तो अगर मैं, इसलिए मैं बार बार आपके साथ हाउ टू रीड माय पोस्ट, हाउ टू स्टडी माय चार्ट, क्योंकि मैं आपके साथ इनकी इनकी टारगेट शेयर नहीं कर सकता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझनी चाहिए। तभी आप मेरे ट्रेड से पे पैसे बना पाओगे, या मेरे चार्ट पे पैटर्न पे चार्ट पैसे बना पाओगे, ठीक है। तो ये रहा कैसे आपको इसको समझ। दूसरी चीज़ है डी मार्ट। देखो डी मार्ट, डी मार्ट, देखो ये डी मार्ट अब इस तरीके का पैटर्न है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लेना है, ये आपको ऐसे लगाना है, सिंपल। अब अगर मैं ये चार्ट पोस्ट करूँ, अब अगर आप बोलो कि मैं इसे बाई करूँ या सेल करूँ, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, क्योंकि ये मैं 20 अगस्त से शेयर करते आ रहा हूँ इस तरीके का पैटर्न। और फिर भी अगर आप ये पूछते हो तो इसका मतलब आपको स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टडी। और अगर आप जाओगे, अगर आप देखो, और मुझे पता है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है, ये मुझे सब पता है। क्या मैं शेयर कर रहा हूँ इस ओनली वॉट योर योर पेशेंस। अभी अभी इस अगर मैं इसे शेयर कर दूँ कि चलो ये क्या है, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया, कितना खूबसूरत राउंडिंग पैटर्न बना है। तो जो इसका डेप्थ होगा, ये जो डेप्थ इजकल टू यही जो डेप्थ बनेगा, यही आपका टारगेट होगा। मतलब ये जो 4200 से लेकर के ये मतलब कितना है, ये आप कैलकुलेट कर लो। 300 इधर हो गया, 4000, और इधर 200, 500। तो यहाँ से 500 फिर आ जाए, जाने ऊपर जाने की मतलब 4700 का ये लग रहा है। तो ऐसे भी तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। सिर्फ ट्रेडिंग, सिर्फ ये बाई सेल नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग का भी बात इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये तो आप मैंने पोस्ट को समझा दिया, जो मैं डी मार्ट को बार बार, क्योंकि मुझे पता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ मेरे दिमाग में क्या टारगेट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ चार्ट मेरे कुछ लोग अपने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देखा हूँ कुछ लोगों ने मेरे चार्ट को शेयर किया, तो इसकी वजह से मैं अब पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कम पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर टारगेट पता है क्या होने वाला। खैर एनीवे, अब दूसरी चीज़ है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि किसी ने जब मैं ये चार्ट शेयर किया था, आप देखो खुद, एशियन पेंट्स, अगर आप देखोगे एशियन पेंट्स पे, तो मैंने ये चार्ट शेयर किया है। मेरा चार्ट कहाँ है, देखो। अगर आप यहाँ पे वेट करते हो
अब इस चार्ट के बारे में देखो, इस चार्ट को कैसे रीड करना है। मैंने आपको डीमार्ट बताया है। अगर मैं आपके सामने ये चार्ट शेयर करता हूँ और आप यहाँ पे पूछते हो कि बाई करेंगे या सेल करेंगे, तो देखो, इसको तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो आपको मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, या तो मेरे को पूरा अपने आप के चार्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो तीन तरीका में पहला तरीका ये हुआ कि मैंने यहाँ पे 10% लगाया क्वांटिटी, और ये इसका एसएल लिया। ठीक है, इसका एसएल लगाया, यहाँ पे एंट्री लिया। क्या खोने के लिए? यहाँ पे थोड़ा सा आप 287 पे, और ये देखो ये एक लो है बन रहा है, कितना 10 पॉइंट आप खो नहीं सकते। यहाँ पे अगर डिप पे बाई करते तब तो आपको ज़्यादा खोना पड़ता। तो आप छोटा सा रिस्क लो, या थोड़ा सा अगर, ठीक है, 5% खरीद लिया, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर फिर अगर ये चार्ट अगर इस तरीके से बुलिश बना दिया तो आप फिर ज़्यादा इसमें ऐड कर देना। यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो आप पहले बोलते हैं ना, लिप थोड़ा सा अगर तालाब में जाने से पहले पैर थोड़ा सा पैर आगे करते, चलो ये वर्क करता है कि नहीं, चलो कितना गहराई मापते हैं। और ये अगर ये एशियन पेंट्स खरीदते हैं तो कोई तो ख़राब स्टॉक है नहीं, फंडामेंटल गुड स्टॉक है। अगर आप रॉन्ग भी हो जाते तो आपको, आप यहाँ से अगर एकुमुलेशन और डिप पे करोगे तो क्या लॉस होगा आपको। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर रिस्क, कन्विक्शन, पेशेंस। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, एजुकेशन पावर नहीं है, तो आप पैसे नहीं बना सकते। और मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। उसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। देखो, चलो एनीवे, उसका ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है क्या वर्क कर रही है क्या नहीं वर्क कर रही है। और ये तो चार्ट आपके सामने में, तो सबूत देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसके अलावा जाओगे कि किसी ने पूछा है, हाँ, सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करता है। मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि आप लोग सिर्फ स्पून फीडिंग करने से कुछ नहीं काम चलेगा। मैं आपको स्पून फीडिंग करूँगा तो आप पैसे नहीं बना पाओगे, और स्पून फीडिंग से स्टॉक मार्केट में वर्क की भी नहीं करता। अगर आप चले जाओगे, अगर आप यहाँ पे चलोगे द पोस्ट बाई सीप, यहाँ पे मैं पिछली बार कितनी बार से मैं यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड शेयर कर रहा हूँ। पोस्ट बाई सीप कितनी बार मैं आपको शेयर किया हूँ कि हाउ टू ट्रेड, और उसका मैं, और फिर भी आप बोलोगे कि आप मेरे पोस्ट को नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप देखोगे, अगर पोस्ट बाई सीप में यहाँ सप्लाई एंड डिमांड, अगर आप इसे ही देख लोगे तो कितनी तरीके बेहतरीन तरीके से वर्क किए अपोलो टायर्स। तो इसका मतलब क्या था, ये सप्लाई एंड डिमांड के मतलब क्या है, ये जो आपका जो ये रन बेस रन था ना, तो यहाँ पे आपको एसएल लगाना था। और ये देखो एसएल हिट हुआ है क्या, चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। आप अगर डिमांड जोन के नीचे अगर अगर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग करने का कोई आप बोल सकते हो कि अभी आपको और सीखने की ज़रूरत है। और डिमांड जोन का एसएल कैसे लगाया जाए, तो अगर आप देखोगे तो मैं बहुत सारा अगर पोस्ट आपको आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप हैशटैग में जाओगे तो, अगर हैशटैग में जाओगे तो ऑलरेडी मैं सप्लाई एंड डिमांड कैसे ट्रेड करना है, ये बजाते अगर आप देखोगे इस चार्ट के पोस्ट में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कैसे ऐसे लगाना है। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि एसएल यहाँ पे है, अब बाई यहाँ पे करना है। इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। आपको एंट्री टारगेट एसएल मैं दे दूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। क्योंकि आज मैंने मुझे कमेंट आया हाउ टू ट्रेड, यू नो, कैसे लगा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है बॉस। आप पैसे बना रहे हो, पैसा पैसा पैसे बनाने की ये चीज़ें चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, somebody asked me about the SRF, आई रिमेंबर। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इवन आपके पास गूगल है, सब कुछ है, फिर भी आप किसी ने, या आज मुझे किसी ने पूछा था आज, लेट मी गो टू द कमेंट,
या इसने पूछा हाउ टू ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे एंट्री टारगेट एसएल दिया हुआ है। अगेन आई विल गेट द कॉल, हाउ यू कैन शेयर एंट्री टारगेट एसएल। आप मेरे रिस्ट्रिक्शन को नहीं समझते हो, लेकिन आप पूछोगे ज़रूर। ये सही नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और जिस दिन मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा, और तब उस दिन मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अभी आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, बट थिंक इन ए सच ए वे दैट मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट माय चार्ट विथ योर सेटअप। फॉर एग्जांपल, किसी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे कमेंट किया था, तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हाँ, इस कमेंट पे समटाइम्स, ओके, या लेट मी थिंक, आई गॉट सम कॉल, या लेट मी गो थ्रू दिस। या इस बंदे ने मुझे कमेंट किया, आप मुझे बताओगे, नो हेड नो हार्ड ओनली परहैप्स ट्रेडिंग। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर तो मैंने रिप्लाई किया कि डोंट ट्रोल मी इफ़ यू, अगर आप ट्रोल करोगे, क्योंकि इफ़ यू गो द प्रीवियस पोस्ट ऑन माई, जो भी पोस्ट है, ठीक है, अगर आप जाओगे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, तो आपको ये समझ में मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि इसकी इंजन गर्म हो रही है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आपको पिछले पोस्ट से जाना चाहिए। अगर आप देखोगे मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, लगता है अभी इंजन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि अगर वो 17, अभी प्राइस क्या चल रहा है, अभी चले जाओगे 1 मिनट, यहाँ 18 है ना, तो इसमें यह था कि अगर आप इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है 1868 के ऊपर, तो आपको इसमें एक पॉसिबिलिटी है। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि इस कैंडल का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के कैंडल का लो का इम्पोर्टेंट है, मतलब आप चले जाओगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैं ये बोल रहा हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके। देखो मैं ये जब मैं, देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने ये भी बोला था कि जब मैं यहाँ पे लगता है इसका हीट हो रहा, ठीक है, और मैं आज का इम्पोर्टेंट, अगर कल के डेट में ये अगर के नीचे अगर चलना जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है, ये भी तो है। और ये मैं लिखा हुआ हूँ कि कल का जो लो है ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगा, बट यस, क्या सही है क्या गलत है, ये तो ये मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ को समझो। ये क्या है, टुडे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट मूव। आप इस लाइन को देखो, टुडे लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट मूव। आप समझे, इसका मतलब क्या था कि उस दिन जो ये ट्रेड कर रहा था, इसका मतलब क्या है, टुडे लो मतलब ये कैंडल का लो जो है, दूसरे दिन कैंडल ने इसको क्रॉस किया। तो अगर इसको फेल हो जाता क्रॉस करने में, मान लो कि ये जो रेड कैंडल है, अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल को इसको ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है, तभी आप देखोगे ना ये बुलिश हरामी है। तो बुलिश हरामी को कैसे ट्रेड करते हो, जब इसके ऊपर चलने लगे तो इसको क्लोजिंग यहाँ पे देना चाहिए था, ठीक है। फिर भी अगर नहीं दिया तो आप, अगर रिक्स एपेटाइट ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे रिक्स लगाना है या आप यहाँ पे रिक्स लगाना, इट्स ऑल अबाउट रिक्स, राइट। तो ये कहने का मतलब है, आप मेरे मुंह में उंगली नहीं डाल सकते कि मैं आपको एंटी टारगेट एसएल बता दूं, सिंपल। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल।
आप अगर मेरे से अगर एंटी टारगेट टेस्ट पूछते हो तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, या तो आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जाओ किसी एक्सपर्ट से, जो जो आपको एंटी टारगेट एसएल शेयर करते हैं उनसे पूछो, दे विल हेल्प यू। आप मेरे चार्ट को देखो और उनसे पूछो कि सर इसका एंटी टारगेट एसएल क्या होगा। सिंपल, इससे इजी क्या हो सकता है। और मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एक्सप्लेन करूँ, लिखूँ। अरे मेरा कोई इसमें जीरो कमर्शियल इंटरेस्ट है। आई जीरो कमर्शियल इंटरेस्ट, मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं पैसे ले रहा हूँ। ऐसा जीरो कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और कैसे रीड कर सकते हो, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे जाओगे तो अगर आप चले जाओगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे मैं पहले भी आपको साथ बहुत सारा, मतलब आप भी, आपको अगर समझना है तो मेरे प्रीवियस पोस्ट को समझना होगा। अगर आप चले जाओगे तो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि 50 के ऊपर क्लोज होगा। तो देखो ये अगर कोई ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो 50 को ये सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर वह सपोर्ट नहीं करा देन एग्जिट। बट अगेन इसको सपोर्ट कर देता है, इसके ऊपर चलना, देन यू हैव अपॉर्चुनिटी। यही चीज़ तो मैं आपको संकेत में बता रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग इंडिकेशन। अभी देखो जब यहाँ पे था तब भी मैंने शेयर किया था, अब यहाँ पे आया तब भी, अब देखो 20, तो इसका मतलब क्या है, जब 20 और इसके ऊपर जब क्लोज होगा तो यही कोई इंडिकेशन देगा ना। अगर ये इस तरफ गया तो इस तरफ जाएगा, अगर इस तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, यही चीज़ तो मैं लिखा हूँ। आप अगर समझ नहीं सकते तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अब देखो क्या लिखा हूँ मैं, पुल बैक फ्रॉम 50 एंड रेजिस्टेंट 20 नेक्स्ट ट्रेंड में डिसाइड 20 बिलो द क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। तो आप समझो, आप मेरे पोस्ट को सिर्फ एक एक नज़रिए से नहीं देख सकते कि आपको जो पोस्ट है यहाँ पे एंट्री टारगेट एसएल बता दे। अब देखो पिछले बार भी मैं बहुत आप बताया हूँ कि देखो ये 50 पे है, तो इससे ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है। इससे ज़्यादा आप बोल सकते हो कि शेयर कर सकता है, बट क्या है कि टाइम लगेगा, आप सीख जाओ। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर हारमोनी की शेयर करता हूँ, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। न्यू डोंट से, जैसे अगर मैं इस तरीके का पैटर्न शेयर करता हूँ तो क्या है, ये एसएल है। ठीक है, ये एसएल है, ये एसएल है, ये एंट्री है। ठीक है। अगर मैं ये इस तरीके से शेयर करता हूँ इसका मतलब क्या है, ये टारगेट है। ठीक है। अगर ये ये टारगेट है, ये एंट्री है। ठीक है, या एंट्री आपको जैसे अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है। तो इस पैटर्न का टारगेट क्या होगा, इस पैटर्न का टारगेट ये होगा। ठीक है, फिर मैं इसको शेयर कर, क्योंकि ठीक है इस तरीके से चीज़ें काम करती है। दूसरी चीज़ है, फिर से मैं बनाता हूँ, अगर मैं इस तरीके का पैटर्न शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो इसका डेप्थ है यही टारगेट होगा। आपको जो भी ए सेल छोटा सा लगा करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें बनाते हो, अगर मैं आपको चैनल बनाता हूँ तो ये चैनल का जो विड्थ होता है ना, यही इसका चैनल का एक पैरेलल लाइन बना दोगे तो जो यहाँ से ब्रेक होगा वो पहला टारगेट होगा। एक सिंपल सा चीज़ है। दूसरा चीज़ है, अगर ये ट्रायंगल आप बना रहे हो, अगर टनल जानती है तो ये जो विथ है इसका, ये यहाँ से इसका जो है एक टारगेट हो जाएगा।
यहाँ से वही टारगेट हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से चीज़ें सिंपल सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से तो ये आपका होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका तो उदाहरण है मेरे पास। अगर चले जाओगे, चले जाओगे डी मार्ट। डी मार्ट, अगर डी मार्ट चले जाओगे, अगर ये देखो, ठीक है, अगर डी मार्ट चले जाओगे तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है। ठीक है। तो आप देखोगे ये कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया। देख सकते हो, दूसरा बार मैंने यहाँ पर भी शेयर किया। तो जब स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट कर दे तो फिर यही टारगेट होगा। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पे इस तरीके से बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक राउंडिंग पैटर्न है। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखोगे तो एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, और मुझे पता है इसका टारगेट क्या होगा। बट आई हैव सम रिस्ट्रिक्शन, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आप जो भी स्टॉकेज के एनालिस्ट हैं, आप उनसे पूछो, दे विल हेल्प यू। आप आप मेरा सिर्फ एक व्यू ले सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर मैं आपके साथ ये निफ्टी का जो चार्ट है, ठीक है, तो अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो एक सिंपल सा चीज़ है। मार्केट कभी भी 50 MA के और 20 जो क्रॉस ओवर दी है, नीचे नहीं है रहा है। तो एक चीज़ है कि जब इसके नीचे चला जाएगा देन यू हैव टू एग्जिट। ठीक है, ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसको आप लेके चल सकते हो। और जब जब मार्केट थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हुआ है इसके ट्रेंड में, तो यही लक्ष्मण रेखा है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। और बेस्ट वे टू, आप तो इसको तो पता ही है, एक ब्रॉडर जो होता है ना, व्यू आप बनाओ। उसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ क्या शेयर करता हूँ, एक रेजिस्टेंस ये सब शेयर करता हूँ। इसका मतलब क्या, सबसे पहला जो चीज़ क्या होता है, अगर ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर क्या होता है, जब प्राइस चलती है तो पॉजिटिव होती है। ये डॉट क्लियर। उसके अलावा अगर आप देखो, मैं अगर आपको लाइन शेयर करता हूँ इस तरीके से, राइट, ये है, ठीक है, ये दो लाइन है, और दो लाइन ये है, ये है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, यही कलर। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ये मान लो कि S1 है, S2 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। तो सबसे पहले जो मैंने लाइन बताया वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये प्राइस मान लो कि यहाँ पे खुला, तो अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया तो एक छोटा सा ऐसे लगा करके, तो आपको ये टारगेट इसके लिए चलना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे गया, प्राइस यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस यहाँ पे, ठीक है, तो अगर प्राइस इसको क्रॉस करने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर यहाँ पे आएगा, तो जब ये हाई तोड़ेगा तो उसके बाद ये लेके जाएगा। ये सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे अगर किसी का एंट्री यहाँ पे है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने के सोचे। अगर प्राइस यहाँ पे गिरी है तो यहाँ पे वो उसको एंट्री के बारे में सोचे। सिंपल। इसके लिए आपको थीटा बेटा गामा और ओपन टेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं प्रूफ आपके सामने किया हूँ, राइट। और अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को मैं प्रूफ किया हूँ। अगर आप देखो, अगर आप देखोगे तो मैं यही चीज़ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे, आप देखो आपके सामने है।
यही चीज़ है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर ये प्राइस यहाँ पे आई तो जब हाई ब्रेक करे तो उसका जो भी ये सपोर्ट के नीचे ऐसे लगाओ और दूसरे के लिए जाओ, दूसरा क्रॉस किया, फिर देखो यहाँ से क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो आपको ये उसके बाद देखो रेजिस्टेंस पे, देखो यहाँ रेजिस्टेंस पे कितनी ब्यूटीफुली ये स्ट्रगल किया, फिर देखो यहाँ पे एक ऐसे लगा करके यहाँ पे एंट्री ले करके एक इसका ऐसे लो का ऐसे लगा करके यहाँ पे लोगे जब तक 20 में, तो आपको बुलिश ही पोजीशन लेना है। फिर देखो ये टारगेट कितना कितना इसका ब्यूटीफुली है, आपको टारगेट देता जाए। अगर आपको शॉर्ट मारना है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपने क्या किया, एक रिस्क लिया कि चलो आर पे मैं शॉर्ट मारता हूँ, तो शॉर्ट मारोगे तो कुछ तो यहाँ पे मिलेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट सेशन लगाओगे, तो जब ये रिवर्स मारेगा तब भी अप टू कॉस्ट टू कॉस्ट पैसे निकल जाओगे। अगर आप रिस्क लेते हो तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके देखता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड है तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा। और देखो कितने आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, हिस्ट्री तो बता नहीं रहा हूँ, ये आपके सामने है। आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे गिरा तो थोड़ा देर तो वेट करोगे, अगर इसके ऊपर या तो S5 पे ले सकते हो या R4 पे, तो आप छोटा सा आप कहीं भी एंट्री लेते हो, चाहे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हो तो थोड़ा सा एस एल, यहाँ पे लेते हो थोड़ा सा एस एल, यहाँ पे लेते हो 10 पॉइंट का भी एस एल, तो आप 50 इंटू अगर निफ्टी में लेते हो तो 50 इंटू 500 रुपया खर्च नहीं कर सकते 2000 के लिए, या जो भी एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये का तो रिस्क ले ही सकते हो। अगर 10 बार में, अगर इस ऑल अबाउट रिस्क टू रिवार्ड, अगर आप मान लो कि मैं वो भी समझा देता हूँ आपको कैसे वर्क करती है रिस्क टू रिवार्ड, तो ये इस तरीके से चल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बैंक निफ्टी में भी वर्क किया। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी देखो कितनी बेहतरीन तरीके से, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते तो आप करोगे क्या, फिर तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। फिर तो आपको देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ से ले यहाँ पे गया, फिर देखो ये तो आपका एस एल हिट हुआ ही नहीं, उसके बाद देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी दे रहा था। ठीक है, थोड़ा सा ये इसका ऐसे लगाते तो ये तो बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो इस जब आपको पता है ओवरऑल ट्रेंड, आपको पता है कि मार्केट साइडवेज होना है, आपको इन्फॉर्मेशन होता है, तो जब भी यहाँ पे आप यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा 10 पॉइंट लगाओगे तो हिट करेगा, फिर अगला रेजिस्टेंस पे जब उसको हिट करोगे तो फिर तो वो तो चलता रहेगा ना। इससे आप सबसे बेहतरीन तरीके से आप पुट शॉट कॉल शॉट मारो, वो आपको वर्क करेगा परफेक्टली। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल पे, आप करना क्या चाहते हो। बट आपको यही चीज़ समझाने, क्योंकि अभी देखो 9 और 15 में मैंने आपको साथ शेयर किया, तो आपको ये ब्लाइंडली जा करके आप पुट कॉल शॉट मारोगे तो वर्क नहीं करेगा। अगर आप रजिस्टर आप S5 पे जा करके पुट शॉट मारोगे और जो भी R5 पे जा करके मारोगे, अगर मारोगे कब, जब वो ये जो लाइन है उसके नीचे रहे तब। ऐसा नहीं कि ये अप ट्रेंड है आपको आप जा करके कॉल शॉट मार दिए तो दिस। दूसरी चीज़, आप आपको पिवोट की पढ़ने की ज़रूरत है। पिवोट में क्या होता है, एक सिंपल सी है, आप फेस टू फेस में भी चले जाओगे तो एक वहाँ पे गौतम करके है, उसका एक फेस टू फेस है, आप वहाँ समझ सकते हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चलो चार ये लाइन है, ठीक है, अगर दूसरे दिन अगर ये लाइन इस तरीके से बना, इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड है। देखो ये आपका एक्सपीरियंस निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी बात है, अगर ये 4 लाइन है, दूसरे दिन इसके बीच खुल गया, इसका मतलब क्या है, ये साइडवेज है। ठीक है, ये लाइन, ये सबसे बड़ा चीज़ तो ये होता है। दूसरी बड़ी चीज़ होता है कि चलो इसको आप फिनिश करते हो। तीसरी लाइन ये है, अगर ये 4 लाइन इस तरीके से है, अगर ये लाइन इस तरीके से बन गई तो इसका मतलब क्या है, ये आप समझ गए क्या, ये डाउन साइड का है। तो ये भी तो अपने आप में ये एक इन्फॉर्मेशन देती है, ज़रूरी ये नहीं है कि, इसलिए जब आप मैं कोई पेस्ट शेयर करता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलोगे आप डायनेमिकली, एंड बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस,
दिस वर्क्स वेरी परफेक्टली। और इस चीज़ को मैंने, अगर आप चले जाओगे, अगर आप कभी भी जाओगे, जो मैंने अपना जो भी व्यू शेयर किया है, और आप देखोगे मेरा जो चैनल है, यहाँ पे मैंने जो भी आपको प्रीवियस जो भी शेयर किया है, जैसे आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी व्यू। अभी क्या होता है कि मेरे पास इतना समय नहीं होता, ऑफिस का काम, फिर अपना थोड़ा पोजीशन मैनेज करना, उसके बाद इतना थक जाता हूँ कि बनाता नहीं हूँ अब। और ऐसे कुछ व्यू भी नहीं रहते, तो अननेसेसरली का इतना एफर्ट डालने का कोई मकसद होता नहीं है। बट मुझे लगता है कि चलो, अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप जो भी वीडियो में मैं शेयर किया हूँ आप कमेंट कर सकते हो। और आप जो भी आपके क्वेश्चनियर है, मैंने यहाँ पर भी आपको यू नो कवर किया है, यहाँ पर भी कवर किया है, यहाँ भी क्वेश्चन आंसर। अगर ये चौथा मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अगर आप ये चारों क्वेश्चन आंसर आप सीख गए, तो आप, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, मैं क्या यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको आप समझ जाओगे। और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। और अपने रिस्क को रिवार्ड को ऐसे करते हैं, उसको ये समझना है कि चलो आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है। 10 ट्रेड में आपका विनिंग ट्रेड 6 है, लूजिंग ट्रेड 4 है। तो अगर विनिंग ट्रेड में अगर आप 30% बनाते हो और लूजिंग ट्रेड में 15 गवाते हो, तो क्या होगा, 15 चौका 60, ठीक है। 6 × 18 180, तब भी आपका 120 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 15 चौके 60 और 30 × 6 = 80 से 180, तब भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। तो यहाँ पे 6:4, समझ गया, ये आपका विनिंग रेशियो है। तो इस तरीके से वर्क करती है। तो अगर आप 6 ट्रेड भी, अगर 4 ट्रेड भी रॉन्ग होता है, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विथ योर स्टडी। तो रॉन्ग कम से कम करना है। तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का गेम है। अगर कोई चार्ट शेयर करता हूँ, इवन थोड़ी देर के लिए 10 ट्रेड है, ठीक है, तो आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज करो। 10 ट्रेड में मान लो कि 6 आप लेते हो और 4 रॉन्ग होता है, चलो 5 ही रॉन्ग होता है। अगर 5 रॉन्ग होता है तब भी आप सोच लो, अगर 5 रॉन्ग होता है तभी 15 गवाते हो, तो 15×5 = 75 हुआ। और यहाँ पे अगर 5 बनाते हो तभी 30, तब भी 5 रॉन्ग हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, तो यहाँ 30 बचे 150, नहीं, 5 ये 15, यहाँ 150, तब भी आप 75 रुपया बना पाओगे। तो इस ऑल अबाउट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अभी ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। 5:5 का आप रेशियो आपका, यहाँ पे एक चीज़ जो करनी पड़ेगी वो है आपका लॉस फिक्स करना पड़ेगा। सिंपल, आपका लॉस फिक्स करो एवरी ट्रेड में, या 10% लॉस, 10 रुपया लॉस करो, 10% या कुछ भी, या 15। तो अगर 6 रॉन्ग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समथिंग रॉन्ग विथ योर स्टडी। तो आप जहाँ से जा, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, और मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट होता तो वो मोमेंटम ट्रेडिंग पे लॉस नहीं होता, या एक्सपर्ट होता तो मार्केट गिरने से पहले सबको ही बता देता। मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। हाँ, वही एक्सपर्ट होता है जो अपने रिस्क को मैनेज कर ले। जिसने रिस्क को मैनेज किया, ठीक है, और जिसने पेशेंस को मैनेज किया, जिसने पेशेंस रखा, ठीक है, और दूसरा पोजीशन साइजिंग जिसने किया। ये तीन ही चीज़ है। अगर आप इसको कर लिए तो आप ट्रेडिंग में बहुत पैसे बनाओगे। बाकी
बाकी तो आप मेहनत करो, सीखो, और किसी के काम को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करने से भगवान भी खुश होता है, तभी आप सीख सकते हो। बोलते हैं ना, अरे किसी को बोलते हैं, अरे आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तो मतलब क्या है, आप भी उसको देख के खुश होते हो। तभी आपका जो ज़िंदगी होता है वो प्रसन्नचित होता है, आप ज़िंदगी में आगे ग्रो करते हो। तो अगर आपको लगता है मेरा चार्ट जो भी पैटर्न अच्छा लगता है, थोड़ा कमेंट करो, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कुछ अच्छा काम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना मन, थैंक यू।